हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू नीलू ओझा ऑल इन वन ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट गॉड्स प्लान टुडे, कि भगवान का जो प्लान होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो चलो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ऑल्दो यू नो अबाउट इट, आप सब लोगों को पता होगा कि मुझे मोटिवेशन पे बोलना बहुत पसंद है एंड मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ और मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम श्योर कि भगवान का प्लान ये मेरे लिए जरूर होगा। तो मैंने जैसा कि कहा, कई बार अपने जीवन में ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे प्लान विफल हो जाते हैं, सफल नहीं होते और हम सोचते हैं कि ये ईश्वर हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारे प्लान काम क्यों नहीं कर रहे। पर मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। कहते हैं कई लोगों को बहुत कम उम्र में भी एक्सपीरियंस आ जाता है। ऑल्दो आई वॉज जस्ट 10 years old when I lost my mother, so I grown up without mother। इतना इजी नहीं था बिना माँ के बड़े होना। जिसके नहीं होती हो वो समझ सकता है कि बिना माँ के बड़े होना कितना टफ होता है। आपके जो जब आपकी माँ होती है, जब जो आपके सगे होते हैं वो कोई आपका सगा नहीं होता माँ के बाद। तो मैंने बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में देख के मैं बड़ी हुई हूँ। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, जब भी आपके लाइफ में कभी कोई प्लान सफल नहीं होता है तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपका ये एंड है जीवन का। जीवन बड़ा है, अगर आप जी गए तो बहुत बड़ा है जीवन आपका। कभी भी होता है ना जीवन में कि जब आपके प्लान काम नहीं करते तो हमेशा हम ईश्वर से कंप्लेन करते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, ये हर कोई इंसान करना शुरू कर देता है। बट ट्रस्ट में, अगर गॉड ने आपका कोई प्लान फेल किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन है। कहते हैं भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है, एंड इट्स अ ट्रू। और एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और रखूंगी, मेरी बात का भरोसा कीजिएगा। अगर ईश्वर ने आपसे कुछ ऐसा लिया है जिसको खोने की आप कल्पना नहीं कर सकते, तो ट्रस्ट मी, ईश्वर आपको ऐसा कुछ जरूर देगा जिसको पाने की आपने कभी कल्पना नहीं की हो। आपको पता है कि हम अपना एक सेकंड भी नहीं देख सकते, राइट? एक सेकंड भी हम अपना नहीं देख सकते कि हमारे एक सेकंड में क्या होने वाला है। पर ईश्वर हमारा, अगर हम इस धरती पे 30 साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, कितने भी साल इस धरती पे रहने वाले हैं, गॉड हमारा एक एक सेकंड, ईश्वर हमारा एक एक सेकंड देख सकता है। तो अगर कभी आपका जो प्लान फेल हो जाता है, मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, किसी इंसान से आप बहुत प्रेम करते हैं और आप ईश्वर से रो रो के उसको मांग रहे हैं कि भगवान मुझे ये इंसान मेरे जीवन में चाहिए, मैं इसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, बिताना चाहता हूँ। पर वो इंसान आपको नहीं मिलता। उस रियल टाइम पे आपको लगता है भगवान ने आपकी सुनी नहीं और आपको उस इंसान से दूर कर दिया। बट ट्रस्ट मी, कुछ समय बाद आपको ऐसा फील होगा कि ये अच्छा हुआ। आप पक्का ऐसा फील करोगे। उस टाइम नहीं लगता हमें, रियल टाइम पे जब रहता है, रियल टाइम पे कोई चोट लगती है तो दर्द बहुत होता है। जब पता चलता है ना, जैसे ये मैं दर्द का घाव क्या बोल रही हूँ, किसी इंसान का आपके जीवन में आना या कोई भी काम आपका नहीं होना, तो वो एक जो घाव होता है वो बहुत ज्यादा चुभता है। बट थोड़े समय बाद हमें पता चलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि ईश्वर को पता है कि अभी ये रो रो के वो चीज मांग रहा है, फिर रो रो के बोलेगा भगवान हमसे वापस ले लो, तो ईश्वर आपके प्लान ही डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब भगवान को जब पता होता है ना कि आपका प्लान आपको डिस्ट्रॉय करेगा, तो भगवान आपके प्लान को ही डिस्ट्रॉय कर देता है आपको बचाने के लिए। आपने कभी सुना है कि किसी के माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा चाहते हैं? नहीं सुना होगा, क्योंकि दुनिया में किसी के भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते। तो हम सब परमात्मा की संतान हैं। भगवान, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, वो हमारे माता पिता हैं, राइट? तो वो हमारे लिए बुरा कैसे सोच सकते हैं? तो ईश्वर कभी अगर एक दरवाजा आपके लिए बंद कर रहा है तो मेक श्योर, ट्रस्ट मी, मैं आपको बोल रही हूँ अपने कॉन्फिडेंस से, ट्रस्ट मी, आपके लिए भगवान 10 दरवाजे खोल देगा। बस आपको देखने की जरूरत है। होपलेस मत होइए। जीवन में बहुत सारी समस्या आती हैं। हम इस धरती पे आए हैं, आज नहीं तो कल हमें शरीर को छोड़ना है। इसको छोड़ने के बारे में सोच के भी हमें डर लगता है कि हम अपने माता पिता को खो देंगे, हमारा भाई चला जाएगा, हम खुद इस दुनिया से चले जाएंगे। थोड़ा घबराहट जरूर होती है, बट हम सब जानते हैं कि हमारी रिटर्न टिकट कंफर्म है। हमको आज नहीं तो कल ये दुनिया छोड़नी ही है। हम सब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे और दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे। अब ये नहीं पता कब, आज नहीं तो कल हमको ये दुनिया छोड़नी है, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके कर्म, जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, उन कर्मों के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आपने बबूल का पेड़ बो दिया और आप सोच रहे हैं कि आपको आम मिल जाएंगे, तो ये कभी नहीं होने वाला। तो वॉच आउट योर कर्मा। जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो उनको ध्यान से करें, क्योंकि आपके कर्म से ही आपका भविष्य भी बनता है। बाकी ईश्वर पे भरोसा रखिए। और ईश्वर पे भरोसा कैसा रखना है? एक छोटे बच्चे की तरह। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब उसके माता पिता उससे हवा में उछालते हैं तो वो खुश होके नीचे आता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने माता पिता पे भरोसा होता है कि मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। ऐसा ही फेथ आपको ईश्वर पे करना चाहिए।
जीवन में बहुत कम उम्र में मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिल गया है, बट समय जब बीतता जाता है तो आपको अनुभव मिलता जाता है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बाल सफेद हो गए बट उन्हें बात करने का तरीका तक नहीं, उन्हें कोई अनुभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई सलाह लेनी तो किसी बुजुर्ग से जाके लो क्योंकि उसे जीवन का अनुभव है, ऐसा कभी नहीं होता। जिस इंसान ने परिस्थितियां देखी हैं, जिस इंसान ने स्ट्रगल किया है लाइफ में, जो इंसान उस रास्ते से गया है, जिस इंसान का जूता काटा है, वही उसका दर्द समझ सकता है, वही इंसान एक सही सलाह भी दे सकता है, राइट। सो आई होप मैंने जो भी कंटेंट आपको बताया, जो भी मेरी थॉट्स थी, मैं जो भी बोलती हूँ अपने दिल से बोलती हूँ, कुछ भी बनावटी नहीं है, किसी और से कंटेंट लेके नहीं बनाती हूँ। मुझे जो फील होता है मैं हमेशा वो शेयर करती हूँ, क्योंकि आई टोल्ड यू, मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था वीडियो में बोला था कि मुझे मोटिवेशन पे बोलना बहुत पसंद है। अगर मेरी बातों से कोई 2 लोग भी मोटिवेट होते हैं या एक इंसान भी मोटिवेट होता है, मुझे बहुत खुशी होगी और मैं ये समझूंगी कि ईश्वर ने मुझे इस धरती पे भेजा है, तो वो भेजना, ईश्वर का भेजना सफल हो गया। दुनिया में आए, खाए, पिए, मर गए, वो तो दुनिया ही कर रही है, बट कुछ डिफरेंट करना लाइफ में, किसी के काम आ जाना, किसी को मोटिवेट कर देना, किसी से मोटिवेट हो जाना। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता लॉन्ग टाइम के लिए, बट शॉर्ट टाइम के लिए मोटिवेट जरूर कर सकता है। तो अच्छी संगत में रहिए, अच्छे कर्मा कीजिए, ईश्वर के प्लान पे कभी शक मत कीजिए। ईश्वर अगर आपके लिए एक दरवाजा बंद करता है तो 10 खोल भी देता है। मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखें। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब भी आपका प्लान काम नहीं करता, अगर आपको लगता है आप सही रास्ते पे हैं, तो उसके लिए दोबारा से कोशिश कीजिए, और उसके बाद भी बार बार कोशिश करने पे वो प्लान काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स भगवान नहीं चाहता कि आप उस रास्ते पे जाएं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसके बारे में सोचिए और पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, और आई होप आपको मेरी बातें थोड़ी भी मोटिवेट की होंगी। तो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, आपने मुझे ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन, सुनने के लिए। और मैं बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक मोटिवेशन थॉट के साथ, या फिर कोई ब्लॉग होगा, कहीं घूमने फिरने वाला ब्लॉग होगा, तो बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय श्री महाकाल। जय।